में पोर्चुगीज शैलीकर जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर मत जाना, तुरंत पुलिस को जानकारी देना, ये आए दिन सूचना दी जाती थी। एयरपोर्ट पे जाओ तो इसका अनाउंसमेंट होता था, रेलवे स्टेशन पर जाओ उसका अनाउंसमेंट होता था, बस स्टेशन पर जाओ अनाउंसमेंट होता था कि लावारिस चीजों को हाथ में लगाओ। इन मेरे फर्स्ट टाइम वोटर है ना, तब बहुत छोटे थे, उनको मालूम नहीं होगा। ये सरकार लगातार बोलती थी, सूचना देती थी। क्यों? क्योंकि इन लावारिस चीजों में बम रखे जाते थे और कोई निर्दोष व्यक्ति उसको हाथ लगाता था, वो मौत के घाट उतर जाता था। भाइयों बहनों, ये मोदी योगी का कमाल है, ये सारा बंद हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? शांति मिली कि नहीं मिली? और जब शांति मिलती है तो सुरक्षा मिलती है तो विकास होता है कि नहीं होता है? पहले आर्टिकल 370 के नाम पर जम्मू कश्मीर में अलगाववादी शान से जीते थे और हमारे फौजियों पर पत्थर चलाते थे। अब इन सब पर फुल स्टॉप लग गया कि नहीं लग गया? लग गया कि नहीं लग गया? पहले अलीगढ़ में भी आए दिन कर्फ्यू लगता था। अगल बगल के लोगों को अलीगढ़ आना है तो फोन करके पूछते थे, भाई शांति है ना, मैं आऊं तो चलेगा ना? शादी की तारीख तय करनी हो तो पूछते थे, यार कहीं दंगा हो जाए, ऐसे इलाके में शादी नहीं करेंगे, कहीं और करेंगे। ये हाल था कि नहीं था? ये गया कि नहीं गया? ये योगी जी ने करके दिया है आपको। साथियों, दंगे, हत्या, गैंगवॉर, फिरौती, ये सब तो सपा सरकार का ट्रेडमार्क ही था। यही उनकी पहचान थी और उनकी राजनीति भी उसी से चलती थी। एक समय था जब हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। योगी जी की सरकार में अपराधियों की हिम्मत नहीं है कि वो नागरिकों का अमन चैन बिगाड़े। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमंदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमंदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। अब मोदी ने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाकर उनका जीवन भी सुरक्षित किया है। पहले हज कोटा कम होने की वजह से
कितनी मारामारी होती थी, उसमें भी रिश्वतखोरी चलती थी और ज्यादातर रसूखदार लोग ही हज जाने का मौका पाते थे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया। पहले हमारी मुस्लिम माताएं बहनें अकेली हज करने जा नहीं सकती थी। सरकार ने महिलाओं को बिना महरम हज जाने की अनुमति भी दी और मुझे हजारों ऐसी बहनें आशीर्वाद दे रही है जिनका हज जाने का सपना पूरा हुआ। साथियों, कांग्रेस, सपा जैसी भ्रष्ट पार्टियों ने आपके परेशानियों को उनकी कभी परवाह नहीं की। गरीब को पैसे देकर भी पूरा राशन नहीं मिलता था, बिचौलिए ही लूट लेते थे। आज अलीगढ़ और हाथरस के लाखों साथियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इतना ही नहीं, पूरा राशन मिल रहा है। अलीगढ़ और हाथरस के लाखों परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इस जनसभा को यहां संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में किस तरह की अनियमितताएं थी और सुरक्षा व्यवस्था थी वो किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब जो प्रदेश में न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो चली है बल्कि शांति व्यवस्था भी कायम है। अब आइए वापस लौटते हैं हमारे अपने